नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि 12 अक्टूबर 2020 से जो वर्कशीट प्राइमरी क्लासेस के लिए आ रही थी वो बदल जाएंगी। अब केजी से लेकर क्लास 5 तक हर क्लास की अलग अलग वर्कशीट आएगी और ये सारी वर्कशीट आपको स्कूल से मिली हुई जो किताबें हैं उन्हीं के हिसाब से चलेंगी। यानी आपका सिलेबस जो किताबों में है और जो स्कूल का सिलेबस है वो इन्हीं वर्कशीट के द्वारा किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस की यानी आपकी किताबों में जो चैप्टर हैं उनकी भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और क्लास 3rd to 5th की तो मैं वर्कशीट बनाता ही हूँ। यदि इनके अलावा आपको कोई और क्लास की वर्कशीट भी चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट होने वाली है 12 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर क्लास 3rd लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट होगी किताब रिमझिम से और पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये पाठ पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वर्कशीट का नाम है कीट पतंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में कुछ कीट पतंगों जैसे मक्खी और मकड़ी और कुछ जानवरों जैसे शेर, हाथी और लोमड़ी के बारे में पढ़ा। आप घर में और घर से बाहर बहुत से कीट पतंगों को देखते होंगे। आइए इनके बारे में कुछ बातचीत करें। प्रश्न 1 में वो बोल रहा है, नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। यानी यहाँ पर जिस भी कीट पतंगे की फ़ोटो बनी है हमें उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, ये है एक मच्छर। और ये क्या है, ये है एक मक्खी। और ये क्या है, ये एक टिड्डी है। और ये क्या है, ये एक मकड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में वो बोल रहा है कि सोचिए और इनके नाम लिखिए। यानी हमें नाम लिखने हैं किसके, पहले 2 कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं। तो ऐसे कीट पतंगों को लिखना है जो आपको घर में दिखाई देते हैं, घर के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए मच्छर और मक्खी। और फिर वो क्या बोल रहा है, 2 कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं। तो ये हो गए मधुमक्खी और भौरा। आप इन चारों के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है। देखो बेटा, मच्छर हमें पता है कि मच्छर कहाँ होते हैं, अक्सर पानी में होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के आसपास, खास करके अपने घर की छत पर जाकर ये देखना है क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई पुराना कटोरा पड़ा हो या टायर पड़ा हो जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा हो। आपको वो देखना है और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको खाली कर देना है, क्योंकि ऐसी जगह मच्छर पैदा होते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें देखनी है और उन सबको साफ़ करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आप सबको पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है। तो आपको किन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको हमेशा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए और समय समय पर आपको पानी और साबुन से अपने हाथ धोते रहना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, बूझो तो जाने। यानी यहाँ पर हमसे एक पहेली पूछी हुई है, हमें उसका जवाब देना है। चलिए पहली पहेली क्या है, मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। तो ये कौन सा कीट है, ये है एक तितली। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये है ज़मीन के अंदर रहता हूँ, किसानों का दोस्त कहलाता हूँ। बेटा ये ऐसा एक कीट है जो क्या करता है, जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाने में किसानों की मदद करता है। तो इस कीट का नाम है केचुआ। इसको इंग्लिश में हम अर्थवॉर्म भी कहते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यहाँ पर वो बोल रहा है, रात में मैं चमकता हूँ, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर लगता हूँ। तो ये कौन सा कीट है, हमें सबको पता है, ये है एक जुगनू। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।